हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज वीडियो बनाऊंगा जो शोल्डर से परेशान रहते हैं कि शोल्डर ठीक ही नहीं होते, तो उनकी रिहैब। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको करनी है। अपलिफ्ट आपको फास्ट लेके जानी है थोड़ी सी, और डाउन आना है 4 सेकंड के अंदर। 1 2 3 4 करके काउंट करना है मुंह के अंदर। ओके। एंड इसके अंदर जो चीज़ जरूरी है वो आपके स्कैपुलास, जो पीछे मसल होते हैं, उनको स्क्वीज करके रखना है, जोड़ के रखना है वॉल के साथ। ये खड़े होकर भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग मतलब बिना वॉल के, बट वॉल का एक सहारा इसलिए है कि आपका वो स्कैपुला जुड़े रहेंगे। और थम्स को अप रखो ताकि आपको जजमेंट रहे। इसके मतलब 10 से 12 रेपिटेशन आप देने हैं, और आपको 2 सेट करने हैं जो शोल्डर से परेशान है उनके लिए। ठीक है, ये सेट 2 बार करनी है एक्सरसाइज। देन इसके बाद फिर एक सेट इसका है। फिर इसका अपलिफ्ट, थम्स अप जाएंगे एंड डाउन जाएंगे। तो यार शोल्डर से कभी जेवलिन में, शॉर्ट पुट में, और इनमें क्रिकेट में, बैडमिंटन में, इनमें शोल्डर की इंजरी आ जाती है। तो वो चीज़ है, तो उस चीज़ में बचना है। रीहैब, ये है रीहैब। देखो शोल्डर 3 तरह से ठीक किया जा सकता है। सर्जरी एंड उसके बाद पीआरपी या कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये 3 चीज़ों से शोल्डर ठीक किया जाता है। तो हमें उन दोनों से बचना और ये करके ठीक कर लेना है। अब थम्स अप जाएंगे और ऊपर घुमा के थम्स डाउन, थम्स अप एंड थम्स डाउन। रिस्टों को, आर्म्स को, शोल्डर को घुमा देना है। अगर किसी को इस मूवमेंट में पेन आ रही है तो वो अवॉइड कर सकता है, अदरवाइज आप करते रहें, नो प्रॉब्लम। तो ये वो सर्जरी में इसलिए अवॉइड करता हूं कि आपका ना शोल्डर की मूवमेंट खत्म हो जाती है जो प्रॉपर रोटेट होती है। तो हमें वो चीज़ ध्यान रखना है उस चीज़ का। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम जेन्युइन तरीके से उसको ट्रीट कर सके, रिहैब करके या कुछ और तरीके से। तो पीआरपी ओके, बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज नॉट स्टेबल ट्रीटमेंट ऑफ शोल्डर या एल्बो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगी एक्सरसाइज। सेम फ्रंट डेल्टॉइड मसल की है ये। वो रोटेटर कफ की थी, ये डेल्टॉइड की है। ठीक है, और स्कैपुला स्टेबलाइजेशन की भी आगे करूँगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी दिनों से बहुत मैसेज थे, और मेरे स्पेशली बहुत क्लोज फ्रेंड्स के भी शोल्डर इंजरी हो रखी है, तो तभी ये मैंने वीडियो बनाई है। देखो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने शोल्डर पूरी तरह स्क्वीज करके वॉल के साथ टच करवा रखे हैं। तो स्लो डाउन अप फास्ट, स्लो डाउन अप फास्ट आना है आपको। ये आपके, मेरी गारंटी है यार कि मेरे कम से कम भी एटलीस्ट 3 से 4 बार इंजरी हुई है शोल्डर की। वो ड्यूरिंग बेंच प्रेस भी हुई है, ड्यूरिंग वज्रासन कर रहा था एक बार तो शोल्डर उतर गया था। इसके बाद पुल ओवर में एक बार हुई थी। तो 3 बार हुई है। मैंने कोई किसी तरह का कोई स्टीरॉयड इंजेक्शन नहीं लिया, जो सर्जरी नहीं करवाई। हाँ, पीआरपी करवाई थी, एक इंजेक्शन लगवाया था पीआरपी का, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं थे। तो नेक्स्ट आ जाएगी एक्सरसाइज इसके बाद, IAWTY। अब देखें, ये सबसे पहले सीधे आर्म्स रखने हैं, स्कैपुला स्क्वीज करना है, गर्दन उठेगी नहीं, गर्दन बेंच के साथ टच रहेगी आपकी। एंड वो थम्स अप रखो ताकि आपको जजमेंट रहे। ठीक है, हाथ सीधे, एकदम सीधे रख के करनी है ये एक्सरसाइज। ये आई हो गई। देन थोड़ा वाइड करके ए, ये इसको ए बोला जाता है। स्कैपुला सॉरी आपका स्टेबल नहीं होता, तो उसके लिए ये एक्सरसाइजेस हैं, और ये सबसे ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके स्कैपुले को बिल्कुल परफेक्ट रखने के लिए, ताकि आपको बैक से कभी इंजरी ना आए। अभी टी, इट्स कॉल्ड टी एक्सरसाइज। देखो आप देख भी सकते हैं मेरे शोल्डर की पीछे से मूवमेंट जो हो रही है, स्क्वीज हो रहे हैं प्रॉपर, और उसको एक लाइन में अप लेके जा रहा हूं। तो इनके 2-2 सेट करने हैं आपको, AWTY के खास करके। अब वाई, इसमें भी देखें आप, स्क्वीज कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, स्क्वीज कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। और आपको कभी भी अपर बैक अगर आपका स्टेबल नहीं है स्कैपुला, तो ये जरूर एक्सरसाइज करें। इसमें आपको खाली पीछे से जोड़ने हैं, हाथ सीधे हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है,
एंड देन आ जाएगा रोटेटर कफ की, मतलब रोटेशन देनी। डब्ल्यू भी आएगा, मेरा ख्याल डब्ल्यू है शायद, हाँ यस अभी डब्ल्यू है, IATYW, ये 4-5 हैं, इनको करना है। जिनसे आप किसी अच्छे फिजियो के पास जाएंगे तो वो आपको यही एक्सरसाइजेस बताएंगे। तो प्लीज़ इनको आप ज़रूर करना। आप अगर आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ कम है, जहाँ हाई स्नैच नहीं जा पाती आपकी, या आप अच्छी थ्रो करना चाहते हैं, तो आपको स्कैपुला स्टेबलाइजेशन जरूरी है। ये रोटेटर कफ की प्रॉपर अंदर शोल्डर मुड़ रहा है, रोटेट हो रहा है, ये उसके लिए आपको नेक नहीं उठानी है। स्कैपुला स्क्वीज कर रखे हैं ऑलरेडी मैंने, उनको लूज नहीं करना है। स्क्वीज का मतलब होता है पीछे से टाइट कर लेना, जोड़ लेना उनको। तो ये सिंपल थ्योरी है, ये करनी है आपको। नेक्स्ट आ जाएगी एक्सटर्नल रोटेशन विद थेराबैंड, सबसे लाइट थेराबैंड, तो वो भी करनी है। अब ये आ गई ड्रॉप वाली, ये आपको किसी चीज को पकड़ के ऐसे टेढ़े खड़े हो जाना है। जैसे एक जो जिस शोल्डर में पेन है या रिहैब करनी है जिसकी, उसको डाउन रखना है, दूसरे को अप रखो, एंड अप फास्ट स्लो डाउन 45 डिग्री एंगल पे, बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी के साइड वे में नहीं करना, थोड़ा आगे करके ये करा ऐसे। मेरे पेन है तो एक तो मैं रिहैब कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल 3-3.5 किलो वेट के साथ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये मैंने 10 kg तक करता रहा हूँ जब शोल्डर ठीक था। तो अभी इजी 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 ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जिनके शोल्डर पेन है तो वो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। और जेवलिन के अंदर शोल्डर बहुत मस्ट है। अब थेराबैंड के साथ एक्सटर्नल रोटेशन, पीछे वाला कंधा स्क्वीज कर लेना है। आप देख लो, मैंने एक शोल्डर मेरा नॉर्मल है लेफ्ट वाला, और एक मैंने स्क्वीज करके रखा हुआ है। तो जो स्क्वीज है वो प्रॉपर मूवमेंट दे रहा है धीरे धीरे। इसमें एक्चुअली मेरे पेन आता है, तो मैंने 2 नंबर जो बैंड होती है, पहले नंबर पे येलो है, फिर ग्रीन है, देन रेड है, फिर ब्लैक है। ब्लैक सबसे हाईएस्ट हार्ड होती है। तो ऐसे मैं अब सेकंड वाली तक पहुंच चुका हूं। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी है, आपके शोल्डर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, और कोशिश करें, ऐसा नहीं है कभी किसी बिगिनर को इंजरी हो रही है ना, तो थोड़े दिन पहले मैंने एक लड़के से बात भी की थी, तो उसको जेवलिन करते हुए 1.5 साल हुआ और उसने सर्जरी करवा ली डायरेक्ट। तो सर्जरी एक ट्रीटमेंट, डॉक्टर आप मेरे पास आओगे, सर जेवलिन करनी है, मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा यस यू कैन, आप कर सकते हैं जेवलिन, आप कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। ऐसे ही आप किसी सर्जन के पास जाओगे कि मेरे पेन है, वो बोलेगा यस यू कैन, आप सर्जरी आपकी होगी, मैं कर दूंगा। तो यार सर्जरी से पहले आप किसी अच्छे फिजियो को दिखाएं, नॉट वो फिजियो जो मशीन से चलते हैं, वो फिजियो जो हाथ से मैनिपुलेट करते हैं मसल को, हाथ से उनकी स्टेबलाइजेशन करते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा करो, ना कि उनसे जो सीधा ही IFT अल्ट्रासाउंड और टेंस लगा के आपको ट्रीट करते हैं। वो एक मतलब मशीन्स है, मशीन उतना काम नहीं करती, या लेज़र हो गया या शॉक वेव हो गई, ये बाद के हैं, पहले उसको अच्छे से मैनिपुलेट करना है। ओके, अब ये नेक्स्ट आ गई रोटेटर कफ की इंजरी है। अगर आपको किसी को रोटेटर कफ की हो रखी है इंजरी, तो आप ये वाली करें एक्सरसाइज, स्लो बैंड से, स्लो बिल्कुल ऊपर लेके जाना है, रोटेट करना, पहले घुमाना है उसको रोटेटर कफ को, देन उसको ऊपर लेके जाना है थेराबैंड को। तो काफ़ी मैसेज थे कि सर आप बताएं शोल्डर की इंजरी के बारे में, बताएं कि कैसे ठीक होगी या क्या चीज़ है। तो यार देखो, मैंने ऐसे ठीक करी है, मैं आपको झूठ बोलूं, अब धीरे धीरे मेरी इम्प्रूव भी हो रही है। मैं नहीं बोलता कि फुल इम्प्रूव है, बट जितनी भी है वो बहुत अच्छी है। सेम आपको पीछे से एक बार आगे करके देन हाई, आगे करके देन अपलिफ्ट करना है ऐसे ही। तो ये सब अगर बना रहा हूं तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अच्छे जेवलिन थ्रोअर बनना है, अपने देश का नाम ऊंचा करना है हमें, या किसी ये बेसबॉल वाले को भी हो सकती है, या थ्रोइंग, किसी भी थ्रोइंग को हो सकती है जो थ्रो करते हैं। तो इसको रोटेट किया, देन आगे को, थोड़ा सा आगे को, ऊपर बिल्कुल सीधे नहीं, थोड़ा आगे को,
जस्ट 10 डिग्री आगे को। तो ये चीज़ें करनी है आपको, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, धीरे धीरे हाथ में मूवमेंट्स आ जाएगी। अब लूप बैंड को एक्स बना लेना है एंड देन धीरे धीरे बाहर करते जाना है दोनों बोथ हाथ से, ये ऐसे, और कंधे स्क्वीज करके रखने हैं। स्क्वीज करके रखो कंधों को, देन ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, नीचे तक लेके आना है कंटिन्यूस आपको। मैं बोलूँ तो अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे लाइट वाला बैंड लें, सबसे लाइट वाला येलो। देन आपको रेड बैंड लेना है। फिर ये मेरे पास ग्रे है, ये रेड की जगह पे है, तो ये वाला बैंड लेके तो उससे ये एक्सरसाइजेस करनी है आपको। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपका स्कैपुला जुड़ा रहे, स्कैपुला हिलना नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट इसके बाद एक्सरसाइज आएगी स्टीयरिंग। जैसे हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग के साथ उसकी मूवमेंट करते हैं, ऐसे हमें इस बैंड की मूवमेंट करनी है। ठीक है, इसको अप डाउन घुमाना है, एक्स बना के, शोल्डर स्क्वीज करके पीछे। ये अगर आप हाथ में प्लेट कैरी कर सकते हैं तो प्लेट जरूर 10 kg की 5 kg की प्लेट के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। और मेरे पेन है तो मैं थोड़ा लाइट बैंड से कर रहा हूँ। हो सके तो मैं नेक्स्ट शायद प्लेट के साथ करूँगा। ये हाथ में मैंने 1 kg या 1.5 kg की प्लेट ली, हाथ को ओपन किया, देन एक ही मूवमेंट में उसको ना कम ना ज़्यादा प्रॉपर रोटेट करना है। इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर में अच्छी खासी मूवमेंट बन जाएगी। तो हमें मूवमेंट्स चाहिए, जो जेवलिन हम जब कैरी करें तो हमारा शोल्डर पीछे ही घूम जाए। ठीक है, आपने नीरज की थ्रोज देखी होंगी, उसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है उसका शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे अच्छा पॉइंट। लेग इतनी स्ट्रांग नहीं लगाता, बैंड मिलती है सम टाइम, बट शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी इज रियली अमेजिंग। देन आपको वॉल के साथ सीधे खड़े हो जाना है और डब्ल्यू पोजीशन के अंदर आपको ये एक्सरसाइज करनी है। रोटेटर कफ की है और मिडल डेल्टॉइड की है, पीछे सुप्रास्पाइनेटस मसल है उसकी है। तो आप ये चीज़ें आपको कंटिन्यूज करते रहनी है, इनसे आप ठीक फील करेंगे, आपको इंजरी रिकवर होगी, आपकी हील होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वही सर्जरी या कॉर्टिकोस के पास जाते हैं, पीआरपी करवाते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड करें उन चीज़ों को, वो लास्ट एंड वाला काम है, वो ज़रूरी नहीं है। अब रिलैक्स करेंगे शोल्डर को, धीरे धीरे प्रॉपर रोटेट करेंगे। एक 7 kg या 5 kg या 3 kg का डंबल लेके लेट्स को पूरा डाउन छोड़ देना है, एकदम शोल्डर को बिल्कुल लूज। जितना डाउन छोड़ोगे खुला रहेगा वो शोल्डर, एकदम खोल के रखना है उस मसल को, एंड उसको आगे पीछे करो।